आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसमें बच्चे मोस्टली जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि उनको जो है वो एग्ज़ाम में इंग्लिश पेडागोजी जो है वो मैम कहाँ से करें, ये जो है वो हमें समझ नहीं आती। तो फ्रेंड्स, और इसके लिए जो है वो बहुत सारे बैच हैं वो लेते हैं सिर्फ इंग्लिश पेडागोजी के लिए। तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल 1 रुपया भी आपको खर्च नहीं करना पड़ेगा। और आपका कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, आपका किसी भी स्टेट का आपका एचटेट एग्ज़ाम हो या फिर टीचिंग एग्ज़ाम कहीं से भी आपका जो है वो टीचिंग एग्ज़ाम है, जैसे डीएसएसबी है, केवीएसएससी टेट है, आपका एचटेट है, यूपी टेट है, अदर जितने भी टेट एग्ज़ाम है, उसमें आपको डेफिनेटली ये क्लास जो है वो हेल्प करेगी। इससे बाहर आपका इंग्लिश पेडागोजी में कोई भी डाउट है वो नहीं बचेगा। आई होप आप लोगों को जो है ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आने वाली है, तो उसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है। छोटे से छोटा वो पॉइंट भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो आपको बिल्कुल छोटा से छोटा है, पर जो वो जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी क्वेश्चन हमारा नहीं छूटेगा, तो उसके लिए आपको लास्ट तक ज़रूर बने रहना है। आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमने जब इंग्लिश पेडागोजी पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले ये जानना कि भाषा जो है, एक लैंग्वेज जो है वो क्या होती है। तो लैंग्वेज एक क्या होती है फ्रेंड्स, जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं, जिस सोसाइटी के अंदर रहते हैं, और उस सोसाइटी के साथ जो है वो कम्युनिकेट करने के लिए जिस चीज़ का, जिस मीडिएटर का हम यूज़ करते हैं, वो हमारी क्या होती है, भाषा होती है। भाषा के द्वारा हम अपने जो थॉट हैं, अपनी जो थिंकिंग है, वो क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, और दूसरों की जो थिंकिंग है उसको, जो थॉट हैं, जो भावनाएं होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, उनको क्या करते हैं, हम समझते हैं। तो ये लैंग्वेज जो है वो एक मीडिएटर है इस समाज और जो है वो बच्चे के विकास का। तो आई होप आप लोग जो है वो आपने रटा हुआ होगा कि भाषा जो है अपने विचार दूसरों को समझा सके और दूसरों के विचार जो है वो खुद समझ सकें। तो डेफिनेटली जो है आपने बचपन में पढ़ा, वो सही पढ़ा है कि भाषा जो है वो क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, यानी कि ये क्या करती है, एक मीनिंगफुल, एक जिसका अर्थ है प्रॉपर वो वर्ड है, उसको क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। वी यूज लैंग्वेज ऑफ एक्सप्रेस आवर थॉट, हमारे जो थॉट होते हैं उनको सिस्टमेटिकली ढंग से और एक प्रॉपर अरेंजमेंट से जो है वो अरेंज करके उसको जो है वो बोलते हैं, वो क्या होती है, हमारी भाषा होती है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू एलन। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा, और एलन जो है वो एक आपका नाम है, ना कि कोई जो है वो एक वर्ड, इस वर्ड को देखकर जो है वो बच्चे डर जाते। तो अकॉर्डिंग टू एलन, लैंग्वेज जो क्या, इन्होंने बताया कि लैंग्वेज जो है वो क्या है, ये आपके एक जो है वो लिंग्विस्टिक हुए हैं, भाषाविद जिसे हम कहते हैं। तो लैंग्वेज इज़ ए मीनिंग ऑफ कम्युनिकेटिंग थॉट, यानी कि जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मीनिंग जो हमारे होते हैं, इसका मीनिंग होता है जो कम्युनिकेट, यानी कि जो अंतः क्रिया करते हैं, जो कम्युनिकेशन होती है, जो विचारों की, वो क्या होती है, भाषा होती है। नेक्स्ट है, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा कि जो इंग्लिश के अंदर जो है आप लोगों के 5 वोवल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। ये क्या होते हैं, हमारे वोवल होते हैं, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्वर। लेकिन हिंदी में अगर पूछा जाए स्वर कितने होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, 11 होते हैं। अगर हमसे पूछा जाए वोवल कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो अब हम देख लेते हैं इसका यूज हम करते क्या हैं। इंग्लिश हैज़ 5 वोवल्स ऑन द बेसिक ऑफ राइटिंग। जो हमारी इंग्लिश में हम जो राइटिंग करते हैं, जो इंग्लिश में हम लिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, इस वोवल के द्वारा जो हम लिखते हैं, ये हमारी क्या करता है, हेल्प करता है, बेस्ड ऑन साउंड। और इंग्लिश के अंदर ये भी क्वेश्चन बना है कि आपकी जो कि साउंड है वो कितनी होती है, वोवल सही कितनी होती है। आपको जो वो एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा, बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल पेड क्लासेस वाली नोट्स जो हैं आप लोगों को फ्री में आप लोगों से शेयर किए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और जो है आपके जैसे कोई भी कैंडिडेट जो आपके ग्रुप में है, जो टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उसके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। नेक्स्ट है लैंग्वेज जो है वो टोटल पूछा जाए तो इंग्लिश है, हिंदी है, अदर और भी जो है वो लैंग्वेजेस होती हैं। लेकिन हमें मोस्टली पढ़ना क्या, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ से बनेगा। तो वोवल जो होते हैं आपके कितने होते हैं, 5 होते हैं, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, ये आपको जो वो कमेंट सेक्शन में बताना है। क्योंकि आपके जो है वो क्या होते हैं, लेटर जो है वो कितने होते हैं, इंग्लिश में आपका 26 जो है वो लेटर होते हैं, उसके अंदर 5 जो है वो क्या होती हैं, आपकी वोवल्स होते हैं। तो इंग्लिश में अगर आपसे पूछा जाए कि वोवल्स हैं, वो आप लोगों ने पढ़ा 5 होते हैं।
और जो लैंग्वेज टोटल आपकी इंग्लिश है, हिंदी है। इसमें आप लोगों को याद रखनी है कॉन्सोनेंट, डिप्थोंग्स वगैरह वो सारी चीज़ें। लैंग्वेज जो फैमिलीज़ हैं, लैंग्वेज फैमिलीज से भी कई बार क्वेश्चन बना है, तो हम इसको जो है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो अबाउट आपका 16,000 लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया। आपके 1600 के अप्रोक्स जो है वो लैंग्वेज बोली जाती है इंडिया के अंदर। देर आर 22 मेजर लैंग्वेज। आपको याद रखनी है, आपसे बोला जाए कि मेजर और मुख्य जो प्रमुख जो लैंग्वेज है इंडिया के अंदर वो कितनी है, वो 22 है। और रिटर्न में डिफरेंट आपको क्या है, ये कितनी 13 ही जो है वो डिफरेंट जो है स्क्रिप्ट्स हैं वो देखने को मिलती हैं आपको। जो है वो 720 क्या होते हैं डायलेक्ट्स जो है वो की गई हैं। तो आपको जो है वो क्या करना है फ्रेंड्स, याद रखनी है ये सारी चीज़ें। अब जो है वो इंग्लिश जो है इंग्लिश जो है वो कहाँ से, इंग्लिश जो हमारी भाषा है, हम जैसे कि हमारी हिंदी जो भाषा है वो कहाँ से जो है इसका जन्म हुआ है, तो इसकी जो जननी है वो कौन सी लैंग्वेज है, संस्कृत जो लैंग्वेज है। उसी तरीके से जो हमारी इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो इंडो यूरोपियन जो फैमिली का जो पार्ट है, और ये वहाँ से जो है वो आई है, आपको जो वो याद रखना है। अब फैमिलीज़ हैं और लैंग्वेज है। इंडो यूरोपियन फैमिली जो है वो कौन कौन सी जो लैंग्वेज जो है वो उसकी फैमिलीज़ है, तो इंग्लिश है, हिंदी है और गुजराती। ये क्या है, इंडो यूरोपियन जो है वो फैमिलीज़ के अंदर आती है। और आपकी द्रविडियन के अंदर आती है, तमिल आती है, तेलुगु आती है, और कन्नड़ा जो है वो लैंग्वेज जो आपकी पूछी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार लगा लो, ये क्वेश्चन अगर आपको टीचिंग एग्जाम में देखने को नहीं मिले तो मैं जो क्लास करवानी छोड़ दूंगी। बाईलिंगुअलिज्म एंड पॉलीगॉट्स जो है वो क्या होती हैं, तो ए पर्सन हु कैन स्पीक टू लैंग्वेज, यानी कि बाय का मतलब दो साइड। अब हम कैसे कहते हैं ना कोई क्लास स्टार्ट करने से पहले कि हमारी जो क्लास है वो बाईलिंगुअल चलेगी, यानी कि हिंदी भाषा के अंदर भी चलेगी और हमारी जो है वो इंग्लिश के वर्ड भी उसके अंदर यूज होंगे, ताकि इंग्लिश मीडियम वाले जो स्टूडेंट है उनको जो है वो दिक्कत ना हो। तो यानी कि बाईलिंगुअल का मतलब एक ऐसा पर्सन जो दो लैंग्वेज को जानता है और उसको जो है वो इजीली क्या करता है, स्पीक करता है, बोलता है, तो इज कॉल्ड बाईलिंगुअल। वो क्या होता है, बाईलिंगुअल जो है वो उसको बोला जाता है। उसके बिल्कुल अपोजिट ए पर्सन हु कैन स्पीक 5 से 10 लैंग्वेज जो है यूज करता है, उसको उसकी जानकारी है, उसको जो है वो बोलता है, लिखता है, तो इज कॉल्ड पॉलीगॉट्स। पॉलीगॉट्स का मतलब जो है वो 2 से ज़्यादा जो है वो लैंग्वेज को जानता है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है। जैसे एक स्टूडेंट है जिसको पता है कि सिर्फ हिंदी लैंग्वेज जानता है वो और इंग्लिश लेता है, तो वो क्या होगा, वो बाईलिंगुअलिज्म होगा। नेक्स्ट है, अगर एक बच्चा है वो संस्कृत भी जानता है, आपकी जो है वो इंग्लिश भी जानता है, आपकी फ्रेंच भी जानता है और हिंदी भी जानता है, तो वो क्या किसके अंदर आएगा, पॉलीग्लॉट्स के अंदर जो है वो आपका आंसर है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द यूज ऑफ मोर देन 1 और 2 लैंग्वेज इनकरीज कोग्निटिव एंड पैडागोजिकल जो इन एफिशिएंसी है, आपकी दक्षता है जो आपकी क्या होती है, जो जिसके अंदर जो है वो मोर जो लैंग्वेज है उसको जानता है, वो क्या करती है, इंक्रीज करती है आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट, प्लस आपके जो है पैडागोजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है उसको क्या करती है, डेवलप करती है। एक जो है आपको यहाँ से जो आपको चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, इट मीन्स वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए पर्सन हु यूज़ मैनी लैंग्वेज, एक पर्सन है वो क्या करता है, बहुत सारी जो है वो लैंग्वेज को यूज करता है। आपको एम से याद रखना है, एम से मैनी लैंग्वेज और जो है एम से मल्टीलिंगुअलिज्म, बहुभाषी जिसे कहती हैं। एक होता है बहुभाषी, एक जो है वो आपको ऑप्शन में दिया जाए कि 3 से 4 से 5 लैंग्वेज को जानता है, और आपको पॉलीग्लॉट्स ऑप्शन में है तो आपको पॉलीग्लॉट्स को जो है वो टिक करना है, सही आंसर करना है। वहीं पे आपको मल्टीलिंगुअलिज्म हो, बहुभाषी हो, या फिर 2 से अधिक लैंग्वेज को जानता है, वहाँ पर मल्टीलिंगुअलिज्म भी आपका जो आंसर है वो सही हो जाएगा। ए पर्सन हु मैनी, आपको मैनी से और मल्टीलिंगुअलिज्म से आपको याद रखना है बहुभाषी। तो द डिफरेंस बिटवीन पॉलीग्लॉट्स एंड मल्टीलिंगुअलिज्म मुझे पता था, डेफिनेटली जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर जो है वो कंफ्यूज होंगे, तो लेकिन कंफ्यूज हमें जो है वो बिल्कुल नहीं होना है। सारी चीज़ों को अच्छे से आपको जो है वो क्लास में ही आपको चीज़ें जो है वो याद करवा के आपके बिल्कुल दिमाग में बिठा दी जाएंगी, ताकि आप एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। The difference between polyglots and multilingualism is that a polyglot love language for their own sake and learn the fun, but a multilingualism person speak several language due to external जो आपकी लैंग्वेज है, एक्सटर्नल जो फैक्टर है उनके अंदर जो है वो यूज़ करता है। पोलीग्लोट्स वो लैंग्वेज से प्यार करता है, बहुत सारी भाषाएं, यानी कि
जो एक स्टूडेंट है वो क्या करता है, उसको अलग अलग लैंग्वेज सीखने की जो है वो क्यूरियसिटी रहती है, वो अलग अलग लैंग्वेज के बारे में जानना है उसको, वो प्यार करता है अलग अलग लैंग्वेज सीखने के, यानी कि वो उसके चाहत है अलग अलग लैंग्वेज सीखने के लिए। वहीं एक बच्चा है, अब वो आपका जो है ऑफिस के अंदर आपकी इंग्लिश बोलता है, घर में आपने अपनी जो है वो हिंदी लैंग्वेज बोलता है, और अपने फ्रेंड सर्कल में वो है अपनी जो लोकल लैंग्वेज का जो है वो यूज करता है। तो वो आपका आंसर हो जाएगा मल्टीलिंगुअलिज्म, यानी कि एक्सटर्नल जो फैक्टर है उसकी वजह से जो वो लैंग्वेज का यूज़ करता है, तो वो मल्टीलिंगुअलिज्म के अंदर आ जाएगा आपका। नेक्स्ट है फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को यहाँ अच्छे से समझा रखा है, अभी भी अगर किसी को समझ में नहीं आया तो आप इसको देख सकते हैं। एक तमिल स्टूडेंट है, स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज एट इज होम बट द स्कूल लैंग्वेज इज डिफरेंट फ्रॉम द होम लैंग्वेज बिकॉज देयर आर मैनी डिफरेंट लैंग्वेज कम्युनिटी इन क्लोज। यानी कि एक जो तमिल का स्टूडेंट है वो घर में अलग लैंग्वेज बोलता है और अपनी जो स्कूल में है वो अलग लैंग्वेज बोलता है, तो जो है वो आपका कौन सी लैंग्वेज के अंदर आएगा, आपका जो है वो प्रोमिक्सिल इन यूज टू एबल टू स्पीक, वो किसके अंदर आ जाएगा, मल्टीलिंगुअलिज्म इज ए रिसोर्सेज नॉट ए लिमिटेशन। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या है, आपका रिसोर्सेज है, तो ये आएगा क्योंकि यू वो अलग अलग लैंग्वेज को जो है वो यूज़ करता है, तो वो क्या करता है आपका मल्टीलिंगुअलिज्म के अंदर आएगा, क्योंकि अलग अलग घर में उसको पता है एक अलग इन्वायरमेंट है, वहाँ पर वो अलग लैंग्वेज यूज़ करता है, स्कूल में अलग लैंग्वेज यूज़ करता है, अलग अलग इन्वायरमेंट की वजह से जब हम अलग अलग लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो वो मल्टीलिंगुअलिज्म के अंदर आता है। अब मल्टीलिंगुअलिज्म एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के, डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों के इन्वायरमेंट जहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती हैं, तो क्लासरूम में जो है वो बच्चे अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो हमें एक टीचर के फॉर्म में जो है वो एक रिसोर्सेज, एक एसेट, एक साधन के रूप में जो है उसको यूज करना चाहिए, ना कि उसको लिमिटेशन के रूप में जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। इट हेल्प्स इन द कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड। अब हम यूज़ करें कि मल्टीलिंगुअलिज्म है वो किस वजह से यूज़ किया जाना चाहिए, क्योंकि हम एक एसेट के रूप में तभी लेंगे जब हमें उसकी इम्पोर्टेंस का पता हो। इम्पोर्टेंस उसकी ये है कि बच्चे का कोग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो डेवलप होता है, उसका संज्ञानात्मक विकास जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो अच्छा जो है वो होता है। अलग अलग जो लैंग्वेज जब बच्चे क्लासरूम में यूज़ करते हैं तो बच्चों को अलग अलग एरिया कल्चर के बारे में, अलग अलग लैंग्वेज के बारे में जो सीखने में क्या होती है, आपकी इंटरेस्ट बढ़ता है और वो उनका जो संज्ञानात्मक विकास है वो काफ़ी बढ़ता है। अब हम करते हैं, आपको जो है बच्चे इसी में कंफ्यूज जो है वो रहते हैं कि आपका लैंग्वेज एक्विजिशन, सबसे पहले तो हम इनको जो है वो क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं, आप एचटेट एग्ज़ाम या फिर सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो आप लोगों का सीईटी का एग्ज़ाम, सीटेट का जो आपका एग्ज़ाम जो है वो हो चुका है, प्लस आप हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं तो आप जो है वो हरियाणा सीईटी के लिए आप लोगों के पास जो है वो हिंदी है, इंग्लिश है, आपको रीजनिंग है, हरियाणा जीके है। ये जो आप तैयारी कर रहे हैं तो आप दोनों की साथ में तैयारी कर सकती हैं, क्योंकि आप लोगों को वही जो है वो सिलेबस हिंदी में आएगा, कुछ एक दो सब्जेक्ट जो हैं वो आप लोगों के अलग हो सकते हैं, वरना जो है आप दोनों की तैयारी आप लोगों की साथ साथ चल रही है। तो आप लोग जो स्टूडेंट सीईटी की तैयारी कर रहे हैं वो भी जो है वो डेली क्लासेस लें, और जो है वो आप साइकोलॉजी की क्लासेस, आप लोगों से साइकोलॉजी के भी क्वेश्चन जो है वो 2-3 पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आप साइकोलॉजी की, हाँ, थ्योरेटिकल जो पोर्शन होता है उससे आप लोगों के क्वेश्चन ना बने, लेकिन कॉमन जो क्वेश्चन है वो बनते हैं सीईटी एग्ज़ाम में भी। तो आप दोनों जो स्टूडेंट हैं जो वो आप डेली क्लासेस लें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंटेंट के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जो है बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है, तो आप डेली क्लासेस लें और अच्छे से आपने जो है वो नोट्स बना लें। अगर आपको हैंड मेड जो है वो नोट्स चाहिए, या फिर जो आप खुद से नोट्स मेक नहीं कर सकते, आपको जो है वो बने बनाए नोट्स चाहिए, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आप किस तरीके से नोट्स है उनको बिल्कुल जो है वो कम प्राइस में, आप यूँ मानो ना के बराबर प्राइस में आपको जो है नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। तो अब हम जान लेते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, और एक होता है आपका लैंग्वेज लर्निंग। इसके अंदर बच्चे जो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन। सबसे पहले तो आपको लैंग्वेज को छोड़ देना है। एक्विजिशन क्या होता है, हमारा अर्जित करना किसी चीज़ को, और अर्जित हम कहाँ से करेंगे, अर्जन हमें कहाँ से करेंगे, जब हमारे आसपास वो चीज़ मौजूद होती है और हम जो है उसको
प्राप्त करते हैं। प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, हमें कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते, और लेकिन लर्न करना क्या होता है, सीखना होता है। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसके लिए हमें प्रॉपर क्या करते हैं, एफर्ट करने पड़ते हैं। उसका प्रॉपर एक सिलेबस होता है, हमें बुक खरीदनी पड़ती है, हमें स्कूल में जाना पड़ता है उस चीज़ को सीखने के लिए। अब हम हायर जो एजुकेशन को गेन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कोचिंग है, इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज़ है, उसके अंदर जाना पड़ता है। यानी कि लर्निंग अगर जब भी हम करेंगे तो एक प्रॉपर फॉर्मल फॉर्म में जो हम इसको यूज़ करेंगे, प्रॉपर जो हम इसके क्या करेंगे, हम इसके नोट्स भी बनाने पड़ते हैं हमें, और जो है वो क्या करते हैं, लिखनी पड़ती हैं, एफर्ट डालने पड़ते हैं, प्रॉपर सिलेबस है कवर करना पड़ता है। और अर्जन करने के लिए हमें फ्री में ये चीज़ें मिल जाती हैं हमारे आसपास। हम बिना एफर्ट के जो है वो नकल करके भी इन चीज़ों को जो है वो आसानी से इजीली जो है वो कवर कर सकते हैं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, भाषा को अपने आसपास से उठा लेना, आसपास से सीख लेना, अपने बड़ों को देख देख के जो है वो इमिटेशन करके, नकल करके जो क्या कर लेना, सीख लेना। अब हम इंग्लिश में देख लेते हैं, क्योंकि हमें बाइलिंगुअल चलेंगे तो हमें पता है हरियाणा के हम बच्चे हैं या फिर हम कहीं के भी बच्चे हैं, बाइलिंगुअल चीज़ें जो हमें काफ़ी इजीली समझ में आ जाती हैं। तो एक हम बच्चों की तरह ही पढ़ेंगे, ये नहीं है कि हम बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, हम बड़े हो गए तो हमें जो है वो प्रॉपर इंग्लिश, हमें इंग्लिश में कोई विद्वान नहीं बनना, बस हमारा एस्टेट एग्ज़ाम जैसे जो हमारे एग्ज़ाम है जिसको बच्चे टफ मानते हैं, उस एग्ज़ाम में हम क्वालिफाई कर जाएं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन व्हेन चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज थ्रू ए सबकॉन्शियस प्रोसेस। अब सबकॉन्शियस का मतलब जो है वो अचेतन जो मन है, यानी कि अर्ध चेतन मन, अचेतन मन और चेतन मन के बीच का जो मन होता है, यानी कि थोड़ा सा एफर्ट करते हैं हम, थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं, लेकिन प्रॉपर कॉन्शियस भी नहीं होते, प्रॉपर अनकॉन्शियस भी नहीं होते, उसको बोलते हैं सब कॉन्शियस। यानी कि अर्ध चेतन में, यानी कि आधे ऐसे लेजीनेस में भी हम चीज़ों को सीख सकते हैं। ड्यूरिंग विच दे अनअवेयर टू ग्रामेटिकली रूल्स द प्रोसेस इज कॉल्ड लैंग्वेज लर्निंग। यानी कि इसके लिए हमें कोई ग्रामर के रूल नहीं रटने पड़ते, अनअवेयर जो है वो रहते हैं हम रूल्स रेगुलेशन से, किसी चीज़ की बाउंडेशन नहीं होती, और सबकॉन्शियस प्रोसेस में आप जो है ये इसको यूज कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वैन ए चाइल्ड लर्न द फर्स्ट लैंग्वेज इन देयर होम बाय मदर फादर एंड इन्वायरमेंट। जब हम मदर टंग, हमारी जो मातृभाषा जो होती है, जैसे हमें हिंदी के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, हम जो है वो ईजिली सीख जाते हैं। अगर वहीं हमारा इन्वायरमेंट, हमारा बैकग्राउंड ऐसा होता कि हमारे पेरेंट्स हैं, हमारी फैमिली जो इंग्लिश स्पीकिंग करती, तो हम जो है इंग्लिश हमें सीखने में जो है वो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो है बच्चा सबसे पहले फर्स्ट लैंग्वेज बच्चे की वो होती है जो उसकी फैमिली है, उसका आसपास के लोग हैं, और उसका जो इन्वायरमेंट से जो वो सीखता है वो उसकी क्या होती है, मदर टंग होती है। तो फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है, मदर टंग होती है, वो बच्चा ईजिली क्या कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। दिस लैंग्वेज इज़ कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग। और इसको हमें एक इम्पोर्टेंट नाम याद रखना, कई बार एग्जाम में आ जाता है और बच्चे जो है ये कंफ्यूज हो जाते हैं। नेचुरल लैंग्वेज भी इसको कहते हैं, नेटिव लैंग्वेज भी इसको कहते हैं, मदर टंग फर्स्ट लैंग्वेज भी जो है वो हम लैंग्वेज को क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। ये एक ही जो है वो इसके नाम है लैंग्वेज के। इट इज़ नेचुरल प्रोसेस। ये क्या होती है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है, इसके लिए हमें कोई फॉर्मेलिटीज़ रेगुलेशन नहीं जो है वो रटने पड़ती। नेक्स्ट है, इट्स कम अंडर इनफॉर्मल सिचुएशन। क्या होती है, इनफॉर्मल, अनौपचारिक रूप से जो है इसको सीख सकते हैं। अनौपचारिक का मतलब विच मीन्स नॉट प्लान्ड, यानी कि एक प्रॉपर प्लान करके, या फिर जो है इसके लिए हमें किसी सिलेबस वगैरह की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। हम जैसे हैं, घर पे हैं, बाहर हैं, ट्रैवलिंग कर रही हैं, वैसे जो है वो उन्हीं चीज़ों को जो है देख देख के चीज़ों को सीख जाते हैं। कोई प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती इस चीज़ को सीखने के लिए। वहीं लैंग्वेज जो लर्निंग होती है वो क्या होती है, लैंग्वेज लर्निंग का मतलब मैंने आपको बताया कि किसी चीज़ को सीखना। जब हम किसी चीज़ को सीखेंगे तो उसके लिए हमें एफर्ट भी करने पड़ेंगे, उसके लिए एक प्रॉपर हमारा सिलेबस भी होगा, उसके लिए हमें जो है वो कॉन्शियस भी रहना पड़ेगा, और जो है आपके लिए कोई चीज़ें प्लान करके, प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा कि आज जो हमें ये सीखना है, कल हमें इसका टेस्ट देना है, आज इसकी जो भी जितने भी जो है वो मिस्टेक है उनको हमें जो है वो रिकवर करना पड़ता है। तो वो होता है हमारी लर्निंग। अब लर्निंग से हमारे बिहेव में डेफिनेटली चेंज आता एक्विजिशन से भी है, लेकिन लर्निंग क्या होती है, जिस चीज़ को हम सीखें उस चीज़ के बाद हमारे बिहेवियर के अंदर वो चीज़ जो है वो आपको झलके।
लैंग्वेज लर्निंग में भी ऐसी होती है, लैंग्वेज को जो जब हम सीखते हैं किसी प्रॉपर लैंग्वेज को, तो वो हमारी क्या होती है, सेकंड लैंग्वेज। यानी कि सेकंड लैंग्वेज जैसे इंग्लिश है, अब हमारी क्या होती है, सेकंड लैंग्वेज होती है, फॉरेन लैंग्वेज होती है। इसके लिए हमें रूल रेगुलेशन सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। तो लैंग्वेज लर्निंग इज ए प्रोसेस बाय वी लर्न ए न्यू लैंग्वेज, जिसमें हम क्या करते हैं, एक न्यू लैंग्वेज सीखते हैं जो हमारे आसपास के इन्वायरमेंट में जो है वो नहीं बोली जाती, उस लैंग्वेज को सीखते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्रामर, रूल एंड वोकैबुलरी। उसके द्वारा है किसी नई लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसके लिए हमें प्रॉपर वोकैब को भी सीखना पड़ता है और रूल को भी सीखना पड़ता है। इट इज़ कॉल्ड द सेकंड लैंग्वेज, इसी हम क्या कहते हैं, सेकंड लैंग्वेज भी कहते हैं। आपको नाम भी सारे मैंने यहाँ बता दिए हैं कि आपको कई बार एग्जाम में जो है आपको यहाँ पर ना दे, सेकंड लैंग्वेज ना दे और यहाँ पर टारगेट लैंग्वेज दे के पूछ ले, तो आपको कन्फ्यूज़ बिल्कुल नहीं होना है। टारगेट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज जो है वो एक ही लैंग्वेज के नाम है जिसे हम सेकंड लैंग्वेज कहते हैं। इट इज़ कॉन्शियस एफर्ट इन द फॉर्मल सिचुएशन, आपको इनफॉर्मल और जो है वो फॉर्मल सिचुएशन क्या होती है, आप लोगों को प्रॉपर प्लान करके चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। इट इज़ कॉन्शियस एफर्ट डालने पड़ते हैं, बिल्कुल सचेत होकर चीज़ों को जो है वो सीखना पड़ता है। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्वायर करने की, एक्विजिशन करने की, अर्जित करने की जो स्टेज है वो कौन कौन सी होती हैं। आपका डेफिनेटली यहाँ से जो है वो सी टेट का एग्ज़ाम है, एस टेट का एग्ज़ाम है, या फिर किसी भी स्टेट की पेडागोजी का क्वेश्चन जहाँ से बनता है वहाँ से डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। तो आपसे पूछा जाता है कुकिंग जो बच्चा करता है वो किस टाइम पीरियड के दौरान बच्चा जो है, बच्चे की जो लैंग्वेज है वो कुकिंग होती है, किस में जो बच्चा कुकिंग करता है, या फिर लैंग्वेज एक्वायर करने की जो स्टेज है उनको एक सही जो है वो फॉर्म में अरेंज करना भी जो है इनको आ जाता है। तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें जो है ध्यान रखनी है। 6 वीक का बच्चा, 6 वीक का बच्चा जो है वो कुकिंग करता है, वो सबसे पहले बच्चा कुकिंग करता है, उसके बाद बबलिंग करता है, उसके बाद 1 वर्ड स्टेज आ जाती है अप्रोक्स 1 ईयर, और जो है वो 2 वर्ड को जो है बच्चा कब करता है, अराउंड जो है वो 18 महीने का जो बच्चा हो जाता है, यानी कि। और जो है लॉन्गर जो अंडरनेस है वो कब करता है, 2 से 4 साल का बच्चा लॉन्ग सेंटेंस को जो है वो बोलने लगता है। तो आपको याद रखना है ये पांचों चीज़ें। 6 वीक का बच्चा कुकिंग करेगा, 6 मंथ का बच्चा जो वो बबलिंग करेगा, 1 वर्ड करेगा बच्चा, 1 ईयर के 1 से याद रखना है, और 2 वर्ड करेगा 2 ईयर के जो है वो नीचे का 1.5 साल का जो बच्चा है जिसको हम बोलते हैं, और जो है वो लॉन्ग सेंटेंस का यूज करेगा 2 से 4 के बीच जो है ये आपको याद रखनी है। अब हम करते हैं पार्ट ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के जो पार्ट होते हैं जिसको हम सबसे पहले जो है वो ध्वनिम कहते हैं। तो फोनीम, ध्वनिम, हिंदी में हम इसको ध्वनि कहते हैं। ध्वनि क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो बोली जाती है, बोली जाने वाली सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, ध्वनि होती है। और वैसे अगर पूछा जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो क्या होती है, वर्ण होते हैं, जिन्हें हम मोर्फोनीम कहते हैं। तो पार्ट ऑफ लैंग्वेज में हम पढ़ेंगे फोनीम जो है वो क्या होते हैं, फोनीम जो है वो क्या होते हैं, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, यानी कि ये जो है वो लैंग्वेज की जो सबसे स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो होती है। इट इज़ ए यूनिट ऑफ साउंड इन ए स्पीच, ये जो है भाषा में स्पीच जो क्या होती है, ध्वनि होती है। इट डज नॉट हैव एनी मीनिंग इटसेल्फ, इसका खुद का जो है वो कोई मीनिंग नहीं होता। बट व्हेन यू पुट फोनीम टुगेदर, जब आप दो वर्ण को क्या कर जाते हैं, दो फोनीम को जब इकट्ठा कर देते हैं, टुगेदर कर देते हैं, डेट मेक ए वर्ड, ये क्या बना देती है, जो एक वर्ड जो है ये बना लेती है। आपको ऐसे दिया जाए ABC, तो ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है, तो या इनको हम क्या कहते हैं, फोनीम जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट है फोनोलॉजी, जो फोनोलॉजी, इनसे आपको क्वेश्चन जो मिलेगा, क्योंकि जो चीज़ें आपको हाईलाइट फॉर्म में दे रखी हैं वो आपको इम्पोर्टेंट है, इसीलिए वो चीज़ें हाईलाइट करके दी हुई हैं। फोनोलॉजी क्या होते हैं, फ़ोन पे जो हम बात करते हैं, फोनोलॉजी आपको याद रखना है। इट इज़ द स्टडी ऑफ साउंड पैटर्न एंड देयर मीनिंग, यानी कि एक पैटर्न जो है वो फॉलो करती हैं साउंड का, उन्हें जो है वो क्या कहते हैं, फोनोलॉजी कहती हैं। जैसे सूट, सूट, इसमें क्या आता है, एक जैसी जो है वो क्या करती है, आवाज़ है, साउंड है, उनको फॉलो कर रही है, तो फोनोलॉजी जो इनको कहा जाता है। मोरफीम जो है वो क्या होती है, मोरफीम जो है वो
इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए वर्ड दैट प्रोवाइड ए स्पेसिफिक मीनिंग, यानी कि आपका वहाँ पर जो फोनीम जो होते हैं उनका एक जो है वो इकाई जो होती है पर उनका क्या होता है, अकेले का कोई जो है वो मीनिंग नहीं होता, लेकिन इसके अंदर एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वर्ड होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है, और वर्ड का जो स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है वो मोर्फीम होता है। जैसे टू स्ट्रिंग ऑफ लेटर, ये क्या करता है, वर्ब को जो है वो स्ट्रिंग करके इसका जो है वो मीनिंग निकालता है। सीमेंटिक जो है वो क्या होती हैं, व्हेन ऑल द वर्ड्स इन सेंटेंस हैव ए मीनिंग। सीमेंटिक, मैन से आपको सीमैन से आपको याद रखना है मीनिंग, सीमेन से आपको याद रखना है मीनिंग। आपको जैसे जो है वो जोड़ लेना है आपस में, जो है वो मैन से सीमैन से सीमेंटिक से क्या होता है, मीनिंग, जिसका प्रॉपर एक मीनिंग निकले, जिस सेंटेंस का मीनिंग हो। जैसे राम गोज़ टू स्कूल, राम जो स्कूल जाता है, तो यानी कि इसका सेंटेंस का प्रॉपर मीनिंग जो है वो निकलता है, वो सीमेंटिक कहते हैं। और सिंटैक्स जो है वो क्या होते हैं, इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस इज इम्पोर्टेंट। इसमें क्या होती है, स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर, पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो इसी तरीके से जैसे पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है आपकी, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है। तो यानी कि ये जो है वो सेंटेंस की स्ट्रक्चर को जो है वो क्या करता है, फॉलो करता है। दिस मीन द सेंटेंस शुड फॉलो द ग्रामर रूल एंड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जो है वो वर्ब शुड बी करेक्ट प्लेस। क्या होती है, आपको ये चीज़ें हाईलाइट कर दी मैंने। तो यानी आपको याद रखना है सेंटेंस की जो फॉर्म है, प्रॉपर प्लेस को जो है वो क्या करे, शो करे, वो होते हैं सिंटैक्स होते हैं, और जो सीमेंटिक होते हैं जो प्रॉपर मीनिंग दे। नोट में आपको याद रखना, सीमेंटिक एंड सिंटैक्स बोथ रेफर टू, सेंटेंस को रेफर करते हैं। सीमेंटिक रेफर टू ओनली मीनिंग ऑफ ए सेंटेंस, बट सिंटैक्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चर और रूल को जो है वो रेफर करते हैं। आपको याद करना है, इलिप्स जो है वो क्या होती हैं, इलिप्स इट इज़ अ पंक्चुएशन मार्क कंसिस्टिंग ऑफ 3 डॉट्स। जो इस तरीके का जो सिंबल है, इस तरीके का जो मार्क है वो क्या होते हैं, इलिप्स होते हैं। इलिप्स आर यूज्ड व्हेन वी वांट टू नेग्लेक्ट ऑफ ए वर्ड, फ्रेज, लाइन और पैराग्राफ। जो चीज़ को आप क्या करते हैं, जो वर्ड वी वांट, जहाँ पर आप क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करना, हटाना चाहते हैं जिस वर्ड को, जिस फ्रेज को, जिस लाइन को, वहाँ क्या यूज करते हैं हम, इलिप्स कहते हैं। और ये पंक्चुएशन जो है वो होती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में आप लोगों को बताते हैं जी, आफ्टर स्कूल आई वॉन्ट टू हर हाउस विच वॉज ए फ्यू ब्लॉक अवे एंड दे कैन होम। यानी कि एक आपने यहाँ पर देख लिया, ये था हमारा प्रॉपर जो है वो सेंटेंस था। इलिप्स का यूज कहाँ करते हैं, जैसे आफ्टर स्कूल आई वॉन्ट टू हर हाउस, यहाँ तक हमने कर लिया। विच वाज ए फ्यू, ये हमने जो है ये चीज़ हटानी है यहाँ तक, अवे तक, तो हमने इसका यूज़ कर दिया, यानी कि इसको हिडन कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो ये हमारा इलिप्स का जो सिंबल हमने यूज कर दिया, और बाकी सेंटेंस एज इट इज़ हो गया। नेक्स्ट है नॉन चॉम्स्की की जो थ्योरी है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप बोर भी फील कर रहे होंगे। एस्टेट एग्ज़ाम तक आप लोगों की इंग्लिश पैडागोजी को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कर देंगे अगर आप डेली क्लासेस लेंगे तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो डेफिनेटली वीडियो को शेयर करना तो बनता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही आप जैसे बच्चों के पास वीडियो पहुँचे तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। बाय बाय एवरीवन।